मम्मी बोर्ड, सॉरी मदरबोर्ड। सो हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम थोड़ा लेंगे ज्ञान इसी मदरबोर्ड के बारे में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, से नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो सबसे पहले आप गौर से देख लीजिए इस मदरबोर्ड को। देख लिया? हाँ ठीक है। सो ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं। एंड ये सारे कंपोनेंट्स को पावर और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो काम करते हैं। वैसे जब आप किसी भी मदरबोर्ड को देखेंगे तो आपको वो देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जैसे कि एक भूत बंगला होता है, लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। सो किसी भी मदरबोर्ड्स में 3 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं जिससे कि दूसरे पार्ट उससे कनेक्टेड होते हैं। पहले होते हैं स्लॉट्स। मदरबोर्ड्स पर स्लॉट्स उन पार्ट्स को बोलते हैं जिससे कि हमारे दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि रैम, एजीपी एक्सेट्रा ऊपर से लगाए जाते हैं। इनके लिए स्पेशल टाइप्स के पोर्ट्स दिए होते हैं जो थोड़ा मदरबोर्ड से उठे हुए होते हैं, और उन स्लॉट्स में हम अपने कंपोनेंट्स जैसे कि रैम या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इन सब को लगा देते हैं। दूसरे होते हैं सॉकेट्स। सॉकेट्स उन पार्ट्स को बोलते हैं जिनमें कि यूजर कंपोनेंट्स को डायरेक्टली लगा सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स डायरेक्टली मदरबोर्ड के कांटेक्ट में होते हैं। सीपीयू सॉकेट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कि हम सीपीयू या प्रोसेसर को डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। तीसरे टाइप्स के जो पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कनेक्शंस। कनेक्शंस जनरली मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। इन कनेक्शंस में पिन के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हैं जिनसे कि उनको पावर सप्लाई मिलता है। सो ये तो हुए स्लॉट्स, सॉकेट्स और कनेक्शंस। अब हम थोड़ा सीपीयू सॉकेट की ओर नज़र डालें तो मदरबोर्ड में ये जो पार्ट होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, उसी को हम सीपीयू सॉकेट कहते हैं। इस सॉकेट में आप प्रोसेसर या जिसे हम सीपीयू चिप कहते हैं उसे डाला जाता है। अब ये सॉकेट भी 2 टाइप के होते हैं, LGA और PGA। LGA में जो पिन्स होती हैं वो आपके प्रोसेसर में कॉन्टैक्ट नहीं होती हैं, वो आपके मदरबोर्ड पर ही वो पिन्स होती हैं जिससे कि आपका CPU या प्रोसेसर कांटेक्ट में होता है। बट PGA में जो पिन्स होती हैं उनमें जो पिन्स होती हैं वो आपके प्रोसेसर के साथ पहले से ही कनेक्टेड रहती हैं, एंड एक्चुअल में वो प्रोसेसर पर ही पिन्स होती हैं जो कि फर्दर आपके मदरबोर्ड पर जब उसे डालते हैं तो उनके साथ वो कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये तो हुई CPU सॉकेट। अब हम बात कर लेते हैं DIMM स्लॉट्स और रैम मॉड्यूल्स की। सो DIMM स्लॉट्स उन स्लॉट्स या स्पेसेस को कहते हैं जिनमें कि हम रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को लगाते हैं। अब ये जो रैम भी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, DDR, DDR2, DDR3 एंड सो ऑन। एंड इनमें जो पिन्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं DDR2 वाले स्लॉट्स में DDR3 रैम को लगा दूं तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें पिन्स की जो नॉचेस होती हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर होती हैं एंड वो नहीं लग पाएंगी। अब यहाँ पर मदरबोर्ड्स के जो ये पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं PCI एक्सप्रेस स्लॉट, यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स। ये ऐसे स्लॉट्स या स्पेसेस होते हैं जिनमें कि दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और साउंड कार्ड लगाया जाता है। अब ये PCI स्लॉट भी मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज के आते हैं। अब मदरबोर्ड में ये जो आपकी अठन्नी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं CMOS बैटरी। ये CMOS बैटरी जब आप कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते हैं तो उस वक्त उसे इनिशियल पावर प्रोवाइड करता है, और जब आपका PC ऑफ हो जाता है तो इसी बैटरी की वजह से आपके PC की घड़ी की टाइम सही रह पाती है। अब यहाँ पर अगर आप इन पार्ट्स को देखें तो इन्हें कहते हैं पावर कनेक्टर्स, जो कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं और मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करते हैं। अब ये पावर सप्लाई करने के लिए जिन केबल्स का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं ATX कनेक्टर, जो कि मदरबोर्ड को एक सिक्योर एंड कंसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है। अब मदरबोर्ड पर भी 2 टाइप्स के ATX कनेक्शंस होते हैं, एक 24 पिन ATX कनेक्टर जिनके साथ साथ आपको 4 पिन ATX कनेक्टर और 8 पिन ATX कनेक्टर मिल जाता है। और 4 पिन ATX कनेक्टर्स के साथ आपको जो 8 पिन ATX कनेक्टर्स होता है वो ऑप्शनल होता है, वो सिर्फ हाई एंड मदरबोर्ड्स में ही अवेलेबल होता है। लो पावर्ड मदरबोर्ड्स में
4 पिन ATX कनेक्टर्स के साथ जो आपको 8 पिन ATX कनेक्टर्स होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। अब अगर आप मदरबोर्ड के थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको फ्रंट पैनल और USB के कनेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ इन कनेक्टर्स पर आप उन वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके CPU के आगे वाली USB या ऑडियो इनपुट या पावर बटन को फैसिलिटेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो CPU के आगे वाले जितने भी स्विचेस और USB और पावर बटन होते हैं उनको ये पावर सप्लाई करता है। यहाँ पर इन्हीं के बगल में आपको मिल जाता है SATA कनेक्टर, जिससे कि आपकी हार्ड ड्राइव या SSD SATA केबल के थ्रू कनेक्ट रहती है। याद रखें कि डिफरेंट मदरबोर्ड्स में SATA कनेक्टर्स की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं बैक पैनल की, जो आपके CPU के पीछे दिखाई देता है। ये भी मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है, जिसमें कि बहुत टाइप के पोर्ट्स होते हैं। इनमें आपको VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई देता है कंप्यूटर यूज करते समय। इसमें आपको कुछ USB के पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऑडियो के पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक LAN पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आप LAN केबल के थ्रू कनेक्ट करके इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। सो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट एक चीज़ अभी भी छूट रही है जो मैं शायद आपको बताना भूल गया था। वो है मदरबोर्ड का हीट सिंक। एक्चुअली जब आपका मदरबोर्ड चलता है तो उस टाइम जो हीट जनरेट करता है उस हीट को यही भैया कंट्रोल करते हैं। सो ये हो गई हमारी मदरबोर्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, कुछ पार्ट्स जो ऐसे हो सकते हैं जो कुछ मदरबोर्ड्स में पाए जाते हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को मैंने कवर कर ही दिया है। सो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में मैं इस चैनल पर नए आया हूँ, सब्सक्राइब करके जाना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर ही देना। सो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।